नमस्कार साथियों, नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव विधानसभा के डांगीधाना गांव में हम इस समय मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहां पर बाजार भरा हुआ है और ये काफ़ी प्रसिद्ध गांव है और आगामी नवरात्रि में यहां पर देवी मां की 108 प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है, तो काफ़ी उत्सुकता है उसको लेकर। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर हम यहाँ पर लोगों से चर्चा करने आए हैं कि आखिर लोगों का क्या कहना है, लोग कैसे विधानसभा चुनाव को लेते हैं, क्या विकास के वादे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं। जी भैया, क्या नाम है सर आपका? नयन राय। राय साहब, क्या कहेंगे वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं? अच्छा। आप एक व्यापारी हैं, जिस तरीके का डेवलपमेंट डांगीधाना का होना था या गोटेगांव विधानसभा का होना था, हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या क्या विकास आपको देखने मिलता है? आपके गांव में सरकारी अस्पताल है? हाँ, वो बोले ये स्वास्थ्य वाला छोटा वाला बना हुआ है इधर पे, सुचारू रूप से संचालित होता है? हाँ, चलता है। स्कूल है सरकारी? स्कूल भी है, बढ़िया संचालित? हाँ, बढ़िया चल रहा है। जो विधायक जी हैं एनपी प्रजापति जी, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगता है? देखिए, विधायक जो है उनसे तो हमारा सीधा कांटेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन हमारा जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वो तो हमको मिल रही है। संतुष्ट है विधायक जी का? नहीं, अब ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे संतुष्ट हूँ, मेरे को जो सुविधाएं मैं उनसे संतुष्ट हूँ। क्या लगता है जो महेंद्र नागेश जी भाजपा के प्रत्याशी हैं, इस बार अगर यहाँ पे तो जो भी मतलब अभी भी एमएलए जो भी बने वो चुनाव के टाइम ही आते हैं, ऐसे नहीं आते, ऐसे नहीं आता कोई भी हो, क्योंकि ये लास्ट बोले तो बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर है, तो सबसे लास्ट में आते, लोकसभा हो या विधानसभा हो सब लास्ट में ही आते हैं, पहले से कोई नहीं आता। क्या लगता है भाजपा या कांग्रेस किसको इस बार थोड़ा ज़्यादा रुझान देखने को मिल सकता है? ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं तो सबका कहना है कि भैया थोड़ा सा बदलाव, तो लोग ऐसा बोलते हैं बदलाव, लेकिन मुझे लगता है 50-50 है, चेंज हो या ना हो। और ये वाला तो रिकॉर्ड है कि कंटिन्यू 2 बार नहीं रहा, एक के बाद एक चेंज ही हुआ है। युवा व्यवसायी ने बताया कि डांगीधाना हो या गोटेगांव विधानसभा हो, कंटिन्यू कोई विधायक नहीं रहा है। कुछ युवा साथी हो रहे। क्या नाम है सर आपका? नया विधायक हो? नाम क्या है सर, ये बताइए। ऋतिक पटेल मेरा नाम। पटेल साहब, क्या कहेंगे? कांग्रेस या भाजपा, कौन लग रहा है इस बार, कौन बाजी मारेगा? दोनों तरफ 50-50 लग रहा है, कुछ नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं आप? कमलनाथ की सरकार चाहते। क्यों चाहते हैं? डेवलपमेंट के कारण हमने 15 महीने में काफ़ी डेवलपमेंट किया था। गोटेगांव विधानसभा को लेकर क्या विचार है? आप डांगीधाना गाँव में रहते हैं, क्या कमी लगती है डांगीधाना में आपको? कमी कुछ नहीं है, सब हो रहा है बराबर, सब बढ़िया चल रहा है, सुचारू रूप से स्कूल हैं, अस्पताल हैं। हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। और इसके अलावा मान लो कमलनाथ जी आपसे पूछ लेगा भैया क्या चाहिए डांगीधाना में, क्या मांगेंगे? कुछ नहीं चाहिए, कोई कॉलेज चाहिए या कोई रोजगार के लिए उद्योग चाहिए? क्या कोई तो ऐसी रोजगार के लिए उद्योग तो चाहिए, क्योंकि आज बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे बढ़ गई है। जैसे लाडली बहना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि मैं मामा हूँ और 1,1250 रुपए दे रहे हैं वो। हाँ, वो तो क्या लगता है इससे? अच्छा काम है, उस पे उससे भी कितना ही फर्क पड़ेगा, बताइए आप। ठीक योजना है वो? नहीं, ठीक योजना है, अच्छी। आप क्या कहेंगे सर? किसकी? लाडली बहना जो योजना है, हमको तो मिल नहीं रही, कुछ लड़कों के लिए हो ही नहीं रहा कुछ, तो लड़कों सब लड़कियों के लिए। अरे हमें भी बेरोजगार आदमी हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? हमारा MBA हुआ है। MBA की है? तो क्या लगता है डांगीधाना में किस चीज़ की कमी दिखती है आपको? भैया देखो, वो तो चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे BJP आ जाए, काम कुछ नहीं होना। क्यों काम कुछ क्यों नहीं होते? होता ही नहीं, क्या विकास इतने सालों? डांगीधाना में कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं। लेकिन अभी आपके दो साथियों ने, राय साहब और पटेल साहब ने बोला कि नहीं बढ़िया है। तो अब वो पार्टी वाले होंगे, अपन तो कोई पार्टी वाले नहीं है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अपन नोटा। नोटा क्यों? अब क्या कहा भैया, देखो अब क्या है, ऐसे हम इसमें नहीं बोल सकते कि हम कौन को सपोर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, लेकिन विकास के मुद्दों पे तो कोई बात रख सकते हैं कि यार डांगीधाना का इस तरीके से विकास तो होना चाहिए। विकास के रूप में क्या देखना चाहते हैं? मतलब सब व्यवस्थित होना चाहिए, हर सुविधाएं होना चाहिए, आदमी परेशान ना हो। वो किस चीज़ में परेशानी होती है? कोई ऐसी एक मोटी चीज़ क्या जिसमें हमको बहुत परेशानी होती है? कॉलेज नहीं है इसलिए, स्कूल नहीं है इसलिए? नहीं, वो शहर लगा है पास में, वो दिक्कत नहीं है। बाकी जो नहीं होती सुविधा शहर से मिल जाती है अपने को। फिर भी अगर एक बार आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस या भाजपा आगामी मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं, एक आध रुझान थोड़ा बहुत दे दो, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो देख लिया आपने। संतुष्ट है? मामा ने तो सब बहनों के लिए कर रहे हैं, भाइयों का सोचा ही नहीं रहे, भांजों का। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि लाडली बहना योजना चला रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। भैया क्या नाम है आपका बड़े भैया? जी, संजय राय। ऐसे आ जाइए राय साहब। हाँ, बोलिए। संजय भैया, क्या कहेंगे जो वर्तमान में विधायक जी हैं एनपी प्रजापति जी, कैसा कार्यकाल रहा होगा? सबका बढ़िया रहा, सब अपनी जगह ठीक है। अपनी जगह सब ठीक है? सब ठीक है। कमलनाथ जी या शिवराज सिंह चौहान, क्या लगता है आगामी समय में किसकी सरकार दिख रही है? देखो भाई, सरकार तो अभी लाडली बहना योजनाएं जो चला रहे हैं, इसका इफेक्ट पड़ना है पूरा। अच्छा पड़ेगा कि सिर्फ नॉर्मल पड़ेगा? नॉर्मल पड़ेगा, समथिंग 10-20 सीट का फर्क रहेगा इधर उधर का।
राय साहब का कहना है कि 10-20 सीट का फर्क रहेगा। राय साहब, बस। एक सवाल पूछता हूँ मैं हाँ। आपसे, आप डांगी दाना के निवासी हैं। हाँ। क्या कमी लगती है इस गांव में कि यार सांसद यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं हाँ। फग्गन सिंह कुलस्ते, हाँ। एनपी प्रजापति जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, हाँ। तो डांगी दाना को कोई बड़ी सौगात दे के गए या आसपास कोई ऐसा आपको एजुकेशन या शिक्षा का देखो डिपार्टमेंट? भाई, सांसद निधि से अभी हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई विशेष काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ। आप लोगों ने कभी मांग नहीं की सांसद जी से? हाँ? सांसद जी से कभी मांग पत्र नहीं रखा? मांग पत्र रखा है, हो जाएगा। अभी तक नहीं हुआ लेकिन? नहीं हुआ। मांगने की जरूरत क्या है? सेंट्रल में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तो खुद सोचना चाहिए। हमारे लोकसभा का आखिरी क्षेत्र है ये। सही, ये तो है। हैं? केंद्रीय मंत्री जी को खुद सोचना था। हाँ। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि यार अब कांग्रेस या भाजपा, तो आप किसको चुनने? नहीं, ये हमारा अधिकार है, हम आपको नहीं बता सकते। राय साहब कह रहे हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे। भैया क्या नाम है आपका? शरीफ खान। खान साहब क्या कहेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? देखते हैं यार भैया, किसको बता दें। आपको कौन पार्टी अच्छी लगती है कि यार ये के काम अच्छे हैं? ये तो कुछ नहीं बता सकती। विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं आप? सबके काम से संतुष्ट हैं, सब जैसा चल रहा है ठीक है। कहाँ क्या लगता है आपको कि डांगी दाना का जिस तरीके का विकास होना था हुआ है? ठीक है, विकास दिख तो रहा है, आप खुद देख रहे हैं विकास है। ये जो आपका बाजार है, यहाँ पे कोई सुविधा मिली हो? नहीं, सुविधाएं तो हर चीज़ चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जो यहाँ पर व्यापारी आते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या सुविधा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हीरालाल पटेल, कहाँ से आते हैं पटेल साहब आप? गिदवानी। गिदवानी से। ये इसी विधानसभा में आता है गोडेगांव में? नहीं, कहाँ? नरसिंहपुर के पास करेली। करेली के पास जो अपन भगवाड़ा से जाते हैं। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल टैक्स लगता है यहाँ पे? आज हम पहली बार आए। पहली बार आए हो? अरे चलो, पहली बार आए हो तो कोई बात नहीं, पहली बार ये भाई आए। भैया आपका नाम क्या है? अरे हम सोनू नाम है। सोनू भैया कहाँ रहते हैं आप? मुड़िया में रहते, मुड़िया में रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? बस में यहाँ किसान ही करते। किसान हैं आप? चलिए पहले आप पानी रख दीजिए। जी भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? काय को क्या सो है? ये आगामी चुनाव को लेकर आम जनता की बात का कार्यक्रम है, आप कोई बात रखना चाहते हैं? कहाँ के निवासी हैं आप? अपन नया खेड़ा जो वाला गोडेगांव विधानसभा। हाँ, गोडेगांव आपके गांव में कोई विकास हुआ? क्या विकास होगा? मुख्यमंत्री ने पैसा दे थे जवानों के चालू करवा दो। कब कब क्या 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 किया था? मुख्यमंत्री ने 60,000 दे थे। 60,000 काय के दिए थे? घर के और वो नहीं 1,35,000 मिलते नहीं हैं नहीं, गाँव में? हाँ 1,35,000 कहाँ मिलते हैं? ये बेवारे मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास। तो मुख्यमंत्री वाले कितने? 60,000 मिलते हैं। केस चालू करवा दो। कैसे वोट दें यार? वही तो क्या करवा दिए? केस चालू करवा दो। केस? और क्या? काय का केस? ये तो पैसा का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे जो घर के लान पैसा दिए थे, आपके घर के पैसे मिले 60,000, फिर उसके बाद कहीं माप के बाद नोटिस ने करवा दे। आपके नोटिस निकल गया? और क्या? अच्छा, तो केस चल रहा है। केस चल रहा है। तो आपने विधायक जी से बात की इस संबंध में? गए थे विधायक जी के, जालम सिंह का। तो क्या बोले वो? अच्छी नहीं मिले ही नहीं मिले आप? नहीं मिले। तो आप विधानसभा कौन सी विधानसभा लगती है, गोडेगांव या घाटगांव? गोडेगांव जी वाली। तो गोडेगांव विधायक जी के पास जाना था ना आपको? अरे एनपी दर्शन नहीं दे रहा, बाद जिंदगी वोट नहीं देंगे। क्यों? वो नहीं आज चुनाव में बाहर आता है, ओके बाद आता ही नहीं है। तो इस बार क्या लगता है, भाजपा जीतेगी या कांग्रेस? ये तो भैया बिल्कुल नहीं कह सकते कहाँ देना है। वो दो ही पार्टी चमक रही, के बाद का है वो तो। ये दादाजी कुछ कह रहे हैं। हाँ दादाजी क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम गौतम प्रसाद। गौतम जी क्या बोलेंगे, महंगाई को लेकर क्या विचार हैं आपके? अरे हम तो कह रहे और महंगाई हो जाए। क्यों? अरे जनता कम से कम आधी बचे। हाँ, महंगाई हो जाएगी तो जनता आधी बचेगी। आधी बचे, बीमार होकर मर जाए। अरे तो बीमार में तो इलाज करवाई ना सरकार। हाँ, सरकार सड़क बहुत करा दिए थे, बाकी छुट्टी करा दिए। क्या कहेंगे इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? अब भैया जहाँ कछु नहीं कह सके, बनेगी भाजपा की। शिवराज सिंह चौहान अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छे काम कर दिए? आपको क्या लगा उनका काम अच्छा? अरे पैसा दे रहे हैं। किसको? आपको थोड़ी दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे अरे हैं। तो डुकर जाए तो मिल रहा है। आपकी डुक्को को मिल रहे हैं पैसे? हाँ। कितने? अब मिले हैं कितने? 1200 1300। 1300 रुपए? हाँ, एक महीने में? हाँ, 250 वो दिए थे ना, 300 रक्षाबंधन वाली। हाँ, और 1000 वो हर मेला मिल रहा है। मकान भी बना दिया इस उसमें। बार विधायक कौन बनेगा आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ विधायक कौन कौन खड़े हो रहे हैं? एनपी प्रजापति जी और महेंद्र नागेश भाजपा से। तो बेई हुए भाजपा वाले महेंद्र नागेश। हाँ,
बिल्कुल पक्का। हाँ पुख्ता है कमलनाथ जी का कोई आने का चांस? हाँ भैया वो तो काय कहते हैं। काय? अरे क्या का पैसा ही नहीं रहा उन्हें 2 लाख को कर्जा माफ करने आप का। किसान थे? किसान है चलो 23 के। आइए और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या विचार हैं। एक दुकानदार हमारे साथ हैं, समोसे बना रहे हैं काफ़ी स्वादिष्ट। सर क्या नाम है आपका? पूनम चंद्र राय। राय साहब क्या कहेंगे, डांगी धाना में किस चीज़ की कमी दिखाई देती है आपको? क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि यार ये हो जाता गाँव में तो मज़ा आ जाता? अरे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी, 10 साल से कोई विकास ही नहीं डांगी धाना का। अरे ऐसे विधायक बन जाते क्या करना है? अरे आपके यहाँ से विधायक हैं, एनपी प्रजापति जी केंद्रीय मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो सांसद अरे हैं। कछु नहीं है यहाँ, हाँ? सब यहाँ का कुछ नहीं होता, कोई तो आप विकास लोग नहीं। गांव के लोग बात नहीं करते कभी? अरे करते हैं मगर मिलते हैं, कोई विकास नहीं करते। क्या विकास हुआ? एक पत्थर भी गड़ा हो तो पूछ लो उन लोगों से। इस बार क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? अरे भैया आप देंगे, सोचे भाजपा ही को देंगे वोट। भाजपा करवाएगी विकास जी, लेकिन सरकार तो उन्हीं की थी, उनको करवाना था अभी विकास। अरे क्या करें, कोई विकास नहीं है। आप क्या कहेंगे बाबूजी, क्या लगता है आपको काय के विषय में? आगामी विधानसभा चुनाव में विकास कौन करा सकता है, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा के अलावा तो कांग्रेस तो 50 साल हो गए, क्या हुआ? अब सुधार रही है भाजपा, धीरे धीरे सुधार रही है भाजपा। भाजपा सुधार रही है। एनपी प्रजापति जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? क्या लगा, यही तो दिख रहा है, कुछ नहीं लगा। विधायक बन के घर में रहते, कभी किसी के आते ही नहीं जाते नहीं। महेंद्र नागेश जी को उम्मीदवार बनाया है, कैसे लगती है? जीतेंगे, जीत जाएंगे इस बार? चारों विधानसभा नरसिंहपुर जिला की चारों जीत जाएगी भाजपा? भाजपा जीतेगी इस बार। गाटरवारा से कौन लगता है, गौतम पटेल या साधना? नहीं, गोटा पड़ेगा। गौतम पटेल जी। बीजेपी की लहर है। तेंदुखेड़ा से संजय शर्मा के सामने कौन लगता है? वो वहाँ की कुछ नहीं कह सकते, वो डिस्टर्ब में है। वो डिस्टर्ब में? हाँ, मतलब वो सीट डिस्टर्ब में है, कोई बाकी नहीं। 3 जीत जाएगी भाजपा? 3 तो पक्का है। चलिए, तो एक साथी ने कहा कि 3 सीटें भाजपा जीत रही है लेकिन 1 सीट डिस्टर्ब है। और कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर। कुछ व्यापारी हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। सर जी, क्या नाम है सर आपका? नाम साहू। साहू जी, क्या कहेंगे, कोई सुविधा मिलती है, टैक्स देते हैं आप यहाँ पे? हाँ देते टैक्स। कितना रुपये लगता है टैक्स? 50 रुपया। 50 रुपये। कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? वो कम से कम 25 साल हो गए हमको। तो जैसे बरसात होती है तो फिर? बरसात होती है सही तो है, ये चमच हो रहा था। तो यहाँ पे कोई जो बाजार का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था या डेवलपमेंट? नहीं, कच्छु नहीं हो रहा है यहाँ। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि उनसे आप लोगों ने कभी बोला? हाँ बोला टैक्स था कि लेने भाई आते हैं। मट्टे डलवा दूँ, ऊँचा करवा दो, इसको नहीं करवाया। नहीं करवाया? नहीं करवाया। आप कहाँ रहते हैं? हम बैहर पौड़ी में। बैहर पौड़ी। तो ये गोटेगांव विधानसभा में? हाँ, गोटेगांव विधानसभा। विधायक आपके एनपी प्रजापति? हाँ, NP क्या प्रजापति। कहेंगे उनके कार्यकाल के लिए? अब उनसे यही कहेंगे भाई हमारे को सुविधा दो बस, और बाकी सब कुछ करवा रहे हैं। भैया आप क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि सुविधा करवाओ कुछ आप चूँकि व्यापारी हैं, जिस तरीके का डेवलपमेंट आपकी विधानसभा में होना था, हाँ। इसके अलावा भी आप लोग बाजारों में जाते होंगे, तो विकास हुआ है? आपको लगता है विकास जिस तरीके का होना चाहिए था? यहाँ तो नहीं हुआ विकास, यहाँ नहीं हुआ? यहाँ नहीं हुआ। आपके गाँव में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ वहाँ भी। तो ये आप देख सकते हैं कि कई लोगों का ये कहना है कि विकास के नाम। सर आपका? अभय मेहरा। कहाँ के हैं भैया? नगर यहीं रहते हैं डांगी दाना में? नहीं, फुल लाइन नक्के। फुल लाइन नक्के। पढ़ते हैं आप? स्कूल में टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं आपको अच्छे से? क्या बनेंगे बड़े होकर? पुलिस। तो आपके विधायक जी कौन है, नाम पता है आपको? यहाँ से सांसद कौन है पता है? मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पता? नहीं पता भैया। प्रसाद शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, डांगी धाना में आप रहते हैं, हाँ। किस तरीके का विकास हुआ डांगी धाना में? कोई किसी चीज़ कमी दिखती है? नहीं, बहुत अच्छा विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है विकास? बहुत कम है। विधायक जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। आते हैं एनपी प्रजापति जी गाँव में? आते, क्यों नहीं आते? इस बार जीत जाएंगे महेंद्र नागेश्वरम में जब चुनाव होगा तो? नहीं, उम्मीद तो है जीतने की। कांग्रेस जीतेगी? हाँ, लगता कांग्रेस है। जीतेगी, लगता है कि जीतेगी। अब हार जीत तो बात का विषय है। बस बात की बात